तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका 4th एपिसोड में। स्टार्टिंग में हमें वो 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि काफ़ी ठंडी हो गई है। उसके बाद जो उनका मेन बंदा होता है, इसका तोता कह रहा होता है कि मुझे इस एकेडमी में बड़ा अच्छा लगता है। फिर जो ये मेन बंदा होता है ये कह रहा होता है कि मुझे भी ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री हो जाती है जो कह रही होती है, जो यहाँ पे अपना मेन विलन होता है उसको ही कह रही होती है, यानी जो ये राजकुमार दिखाया था ना आपको, उसकी बात कर रही होती है। फिर जो बंदा होता है ये कह रहा होता है तुम अंदर नहीं आ सकती ऐसे अपने आप। उसके बाद ये कहती है ऑल राइट। वो फिर कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बात कहने आई हूँ। फिर वो बताती है कि जो तुम वेपन बना रहे थे, वो जो मटेरियल है वो काफ़ी हाई रेट है उसका, जिससे वो एब्जॉर्ब कर पाता है। और तभी जो ये बंदा होता है इसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये इसको उठाता है और अपने पास वहाँ से ले आता है और ये बोलता है कि मैं अपने मैजिक से एक सुपर बॉम्ब बना सकता हूँ। फिर ये पूरा आग में गिर जाता है और लड़की बोलती है कि अगर तुम इस बॉम्ब को बना लोगे तो तुम उससे ताकतवर बन जाओगे। फिर ये बोलती है कि तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें ज़्यादा जो है मीथेन चाहिए। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो माइन है, मैंने वहाँ बहुत सारा मीथेन रखा हुआ है। और उसके बाद ये कहता है कि ये जगह है, ये जो है सबूत है मेरे अचीवमेंट का। उसके बाद ये कहता है कि तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, चली जाओ यहाँ से। और इसके बाद ये कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी, पर जो ये जगह है ये ह्यूमन को ऑक्यूपाई नहीं करती क्या। फिर कहती है कि तुम्हें क्या नहीं लगता कि ये जगह तो ख़राब है और कोई भी आकर तुम्हारे यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। फिर कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो क्या। फिर उसके बाद ये कहती है कि तुम मुझसे आर्गूमेंट कर रहे हो क्या, मैं जो है आर्मी को बुला के तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूँगी। और फिर इसका सीन चेंज होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक औरत कह रही होती है कि मुझे ये जो फेस्टिवल है काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें जो खाना होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खाना इसमें, और जिसमें लड़कियाँ जो एक कपड़े पहन करती है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद कहते ये बंदा कहता है कि मुझे बहुत सारा मटेरियल चाहिए और ये बनाने के लिए वेपन। बोलती है कि मैं तुम्हें कितने कहा है कि ये वेपन को बनाना रोक दो तुम। और फिर इसके बाद कहता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर इसके बाद ये कहती है तुम्हें लगता है कि ज़्यादा हेल्प चाहिए, फिर तुम जो है उसको वापस बुला लो। फिर ये नाम लेती है अपने डैरियल का। फिर इसके बाद ये कहता है कि डैरियल तो एक कंपोनेंट है ना। फिर बोलता है हाँ वो कंपोनेंट है और यही वजह है कि जो तुम्हारे पापा ने है यहाँ पे ज़्यादा सर्विस दे रखी है। फिर उसके बाद ये इतनी सारी बातें सुन के और डैरियल का नाम सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें जो है एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो महल का एक दीवार होती है ब्लास्ट हो जाती है। और फिर यहाँ सीन चेंज होता है, तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है और मकीमा होती है वो एक जगह बैठे होते हैं। फिर तभी वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने ऐसा विलेज कभी नहीं देखा जितना यहाँ पे गर्म है और यहाँ बहुत सारे पीपल आते हैं जो बिजनेस करने आते हैं। और उसके बाद ये कह रही होती है कि अब जो चिल्ड्रन है वो आने वाले हैं। फिर तो ये सोचता है कि ये चिल्ड्रन, ये क्या कह दिया उसने। और उसके बाद ये कह रही होती है कि जो मैं अपना फ्यूचर हस्बैंड यहाँ पे ढूंढ रही होती हूँ। तो ये कहता है कि फिर मुझे क्यों बता रही है। फिर उसके बाद तभी वो कहता है कि तुम्हें ज़रूर अच्छा पति मिलेगा फ्यूचर में। और उसके बाद तभी एक आवाज़ आती है कि तुम लोग वहाँ पे लड़ रहे हो क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कह रहा होता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से उठ के कहता है सॉरी मकीमा, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ वहाँ पे। और फिर वो चला जाता है। फिर सोचता है कुछ ये ड्रामा कहने वाली थी अभी। और तभी जो होता है मिस मकीमा वहाँ पे बाय बाय इसको कर रही होती है। और फिर ये जो बंदा होता है काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है किसी और पे, दिखाया जाता है कि मैं ये लड़ रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एडवेंचरर होता है, कह रहा होता है कि यहाँ बहुत सारे एडवेंचरर हैं। फिर ये बताता है कि मैं लीडर हूँ जो कैनवन सिटी है वहाँ कल। और उसके बाद अपना नाम बताता है जो उसका नाम होता है फेडन। और फिर इसके बाद फिर ये बोलता है कि हाँ यहाँ पे 2 एडवेंचरर थे मैंने सुना है। और फिर मेन बोलता है कि हाँ उनमें से मैं एक हूँ। और फिर ये दिखाता है अपना रैंक जो होता है यहाँ पे डी रैंक होता है। फिर जिसको ये देख के काफ़ी हंस रहा होता है। और फिर ये कहता है, फिर ये बोलता है कि लगता है कि अफवाह उड़ी थी वहाँ पे। फिर इसके बाद इनसे पूछता है कि तुम कौन से मैजिक ट्रीज यूज़ करते हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मैं तो लकी हूँ तो काम हो जाता है। और फिर इसके बाद ये बोलता है कि ठीक है तुम वहाँ पे चले जाओ जो डॉग्स हैं उनके पास। और फिर तभी जो
अपने मेन कैरेक्टर को कहता है। फिर ये बोलता है कि मैं क्रेबल सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर ये बोलता है तुम ही वो बंदे हो ना जो उस सांप के बीच पड़े थे। फिर बोलता है तुम जानते हो उसके बारे में जो बाहर से आया हुआ है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो पहला बंदा है जो उससे बच गया है। फिर तभी गैरी बोलता है कि इसने उसको मार भी दिया है। और तभी ये सुन के जो बंदा होता है काफ़ी शौक में आ जाता है, वो तो सच में। और फिर ये सुन के बाद सारे जो गांव वाले होते हैं उसको उठा लेते हैं और ऊपर की तरफ चीयर करने लग जाते हैं उसके लिए। और ये देख के वो जो होता है वहाँ से गुस्से हो जाता है बहुत ज़्यादा ही और चला जाता है। और फिर तभी जो हमारा सीन है वो यहाँ पे चेंज होता है और ये खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो गैरी है चीज़ें बता रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे उसने जो हमारे हीरो की बेइज्जती करी। फिर ये सुन के जो लड़की होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको पकड़ लेता है और उसको नहीं जाने देता। फिर तभी लड़की बोलते हैं कि कैसे उसने मिस्टर डैनियल कह दिया जो मेरे हस्बैंड है। ये सब सुनते ही जो होता है मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट डू यू मीन। फिर कहते हैं कि आई मीन यू माई फ्यूचर हस्बैंड। इसके बाद सुनने के बाद ये काफ़ी अजीब समूह बना देता है। और फिर तभी जो गैरी होता है वो कहता है चलो हम साथ में पियेंगे बिग ब्रदर। और फिर इसके बाद इसके फादर कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं पीना है। और फिर वो एकदम से जो है नीचे गिर जाते हैं और फिर कहते हैं प्लीज़ केयर माई डॉटर। और फिर इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर तभी हमें एक रथ दिखा जाता है जहाँ पे एक बंदा का बोलता है कि तुम उन बंदों से बात कर लो नौकट से उनसे। फिर दिखाते हैं नौकट्स जो उनकी चिंता कर रहा होता है बड़ी। फिर बोलता है ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगा। और फिर इसके बाद ये जो होता है उनसे बात करने के लिए निकल जाता है। फिर ये नक्कट्स क्या हो जाता है और फिर कहता है कि तुम इनकी बात मानो जो ये कह रहे हैं। फिर ये बोलते हैं ओके हम ये इनकी बात मान लेंगे। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है। फिर वो जो होता है वहाँ महल से बाहर आ जाता है। फिर जहाँ पे हमें जो वो एडवेंचर दिखाया जाता है और उसके बाद ये उससे मिलता है और कहता है कि मैंने सबसे ऊपर देखा था कि वहाँ पे बरास है। और फिर तभी जो है डेमन किंग का जो लोगो दिखाया जाता है, जिसको देखकर ये अपना मेन कैरेक्टर उस दीवार के ऊपर कूदता है और उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। और फिर वहाँ से ये जो होता है नीचे कूद जाता है। जो वहाँ पे सैनिक होते हैं ये उनके पास ये पहुंच जाता है और जो सैनिक होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक पानी वाला हमला करता है और फिर हमला करने के बाद वो इसको देख के रुक जाता है। और फिर उसके बाद ये से मिल के काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है डैनियल। और ये फिर से गले लगा लेता है, कहता है मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रहा था। और जब इसको गले लगा रहा होता है तभी इसको वही फीलिंग आ रही होती है जो मिस मकीमा की तरफ आ रही होती है कि इतने ही टाइट से गले लगाता है। फिर ये दोनों जो होते हैं खड़े होके बातें करने लग जाते हैं। फिर बोलता है बता मुझे सब कुछ जो चल रहा है वहाँ पे। फिर बोलता है कि एवरी से। इसके बाद ये बताता है कि मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी जाके तुम्हें हार्ट हो कि तुम निकल गए थे तब। फिर बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहता था। और फिर इसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर इसके बाद कहता है तुम ज़्यादा सोच लेते हो। फिर ये बताता है कि मैं जो हूँ एक ह्यूमन हूँ। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, जो तुमने आर्मी के लिए ये बलिदान दिया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये फिर हमें आर्मी में लड़ता हुआ दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद ये बोलता है कि तुम प्लीज़ हमारे ऑफिस पे आ जाओ आर्मी में। और ये बोलता है कि मैंने ही तो परमिशन ले रखी है डीमन किंग से। फिर इसके बाद याद करता है उन छोटे बंदों की बातों को जो बोलते हैं अगर कोई टेंशन हो तो उसे कचरे में फेंक दो। और फिर इसके बाद ये बोलता है कि तुम जो है डीमन किंग आर्मी में पुलिस ऑफिस आ जाओ। फिर ये बोलता है मैं कि नहीं अब मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं नहीं आऊँगा। फिर ये बोलता है कि पर वो अभी भी तुम्हें याद करती है। और फिर तभी हमें एक लड़की की इमेज दिखाई जाती है। और फिर इसके बाद ये जो लड़का होता है वो कहता है तुम एक ह्यूमन बन गए हो। और फिर इसके बाद ये जो होता है कहता है कि पुलिस ऑफिस आ जाओ। और फिर ये जो होता है जो मकीमा को याद कर रहा होता है यहाँ पे। और फिर इसके बाद तभी गुस्सा आ जाता है और ये हमला कर देता है इसके ऊपर। और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह वापस ला के रहूँगा। और फिर इसके बाद ये कहता है कि हमारे आर्मी को तुम्हारी ज़रूरत है।
और फिर तभी जो होता है कि कहता है कि आई कुड लुक बैक, तुम्हें मैं वापस देखा जाता हूँ अपने आर्मी में। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है सीन चेंज होता है, ये हमें एक जगह बैठे दिखाए जाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो मिथ्रिल होता है उसकी डीलिंग कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें मिथ्रिल चाहिए। तो फिर बोलता है कि तुम्हें किंग की परमिशन है। तो फिर दिखाता है कि जो बंदा है यही तो परमिशन है हमारी। और फिर ये बोलता है मेन कैरेक्टर कि हमें जल्दी से जल्दी जो होता है मिथ्रिल चाहिए, वरना हमें जो है एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। जो डीमन किंग की आर्मी है वो हम पे अटैक करने वाली है। और फिर मेन बोलता है मुझे कोई लीडर बनने का शौक़ नहीं है। और फिर इसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारे पास जो राइट अमाउंट में है, और फिर क्या बोलता है कि हम उसको स्टोर कर रखेंगे ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम यूज़ कर पाएँ इसको। और फिर इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि हम लड़ेंगे ही। और फिर बोलता है कि मनी की कोई दिक्कत नहीं है, जो मनी है मैं दे दूँगा। तभी हमें वही एडवेंचर दिखाया जाता है जो इनके गाँव में आया हुआ था। वही कहता है कितने शर्म की बात है कि तुम जो है मिथ्रिल लेने आए हो। फिर बोलता है कि तुम नरक में जाओगे। फिर ये लड़ाई करना शुरू कर देता है और इनको बढ़ाना करता है। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर है इसको बचा लेता है। और फिर इसके बाद ये जो बंदा होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद बंदा बोलता है कि तुम वो बंदे हो गए जिसका खून निकलेगा। फिर बोलता है क्या इसे मिथ्रिल के लिए हो रहा है। और फिर तभी बंदा बोलता है रुक जाओ, तुम लोग बात कर लो। और फिर ये बोलता है तुम जो हो एक डिग रैंक के बंदे हो। और फिर इसके बाद ये जो कहते हैं बाद ये जो बंदा होता है इसको गाली देता है अपने मेन कैरेक्टर को और कहता है कि ये जो बातचीत है वो बेकार है। फिर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। और फिर तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे एक बॉडीगार्ड हो, तुम ये सब ये नहीं कह सकते। फिर ये बोलता है जो एडवेंचर होता है कि तुम हो जो यहाँ पे ये सब चीज़ कर रहे हो, ये सिमिलर चीज़ कर रहे हो, तुम्हें जो है पॉलिटिक्स खेलनी काफ़ी भारी पड़ सकती है। फिर इसके बाद ये कहते हैं चलो हम फिर से बातचीत शुरू करते हैं। फिर ये बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर ये बोलते हैं क्या तुम हमें मिथ्रिल दोगे। तो फिर इसके बाद बोलता है मिस्टर डैनियल। उसके बाद ये बोलते हैं ओके, मैं तो तुम्हारे हाथ जो अपना मिथ्रिल है शेयर करूँगा। और फिर क्या मिथ्रिल किंग की डील कंफर्म हो जाती है। फिर ये जो होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो बंदा बोलता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसके बाद बोलता है अपने मेन कैरेक्टर की जो डील है काफ़ी स्मूथली हो गई और जो तुम दोनों हो मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस हो। फिर बोलता है क्या ह्यूमन और डेमन। बोलता है कि हाँ। और फिर इसके बाद ये बोलता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब ये जो किंग थे उन्होंने मुझे अंदर नहीं लिया और फिर मैं मरने वाला ही था और बिना इस टाउन को देखे हुए मैं मर जाता। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो ये सब चीज़ें जो है मेरे साथ ही रह जाएं। और यहीं पे जो अपना एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, इसके लिए बाय बाय।